दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। BSTC 2025 के लिए हिंदी ग्रामर के टॉप 15 क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 22। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है संधि विशेष से संबंधित क्वेश्चन। हमारी क्लासों की क्वालिटी रहेगी वो आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दी जाती है कि हमने ओल्ड पेपरों में से क्वेश्चन लाए हैं, हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन लाया है। आपका जो पैटर्न है BSTC का, जो आपके BSTC का पैटर्न दे रखा है पिछले 3 सालों से, उस आधारित हमने क्वेश्चन लाए हैं। और BSTC 2025 का जो सिलेबस दे रखा है उन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन लाए हैं। तो पहला संख्या है क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। कमेंट बॉक्स में आप इन क्वेश्चनों का आंसर जरूर लिखें। तो क्वेश्चन संख्या 1 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सम प्लस कर्त क्या हो जाएगा, संस्कृत। संधि विशेष से में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या संधि का कौन सा प्रकार है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है किस शब्द में अद उपसर्ग नहीं लगा है। अब आपको एग्जाम में ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं है वो बताना है। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, नई शब्द पढ़ते नहीं है, जो ऐसे पढ़ते क्वेश्चन किस शब्द में अंध उपसर्ग लगा है, और जो लगा है वो राइट आंसर करके आते हैं, और फिर हमारे क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। तो नई शब्द वाले बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे हिंदी में, तो आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अधर्म, ऑप्शन नंबर 2 है अधमरा, ऑप्शन नंबर 3 है अधपका, ऑप्शन नंबर 4 है अध जला। तो क्वेश्चन संख्या 2 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अधर्म में है, जो आपके अध उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। उपसर्ग का मतलब होता है आगे लगने वाले शब्द। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। बहुत ही कम टाइम है, क्वालिटी क्लास है, क्वालिटी क्वेश्चन BSTC 2025 में हिंदी ग्रामर के सपने वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन संख्या 3 है, कान फूलना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दे रखा सौकना करना। ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें आपके है गुरु मंत्र देना। ऑप्शन नंबर 3 जादू टोना करना। ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 सुगली करना, यानी कान फूलना, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सुगली करना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की पर। ये लो, अब आ गए हैं आपके पर्यायवाची वाले टॉपिक में से। हमने बोला है कि ओल्ड पेपरों में से क्वेश्चन लाएंगे, हर टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। इतनी क्वालिटी क्लास है। अंतिम दिनों में आपके सामने सिलेक्शन वाली क्लासें लाई जा रही है। आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, इनको देखें क्लासों को और सिलेक्शन लेके जाएं। पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ये और क्वेश्चन आ गया जिसमें नहीं शब्द लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कलत्र, ऑप्शन नंबर 2 है नंदिनी, ऑप्शन नंबर 3 है दारा, ऑप्शन नंबर 4 है प्राण प्रिया। तो क्वेश्चन संख्या 4 का है जो आपके राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 2 नंदिनी है, जो पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने ये रहा। ये लो, एक और नया टॉपिक, लोकोक्ति में से एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हमारी क्लासों की आप क्वालिटी देखिए कि हर टॉपिक में से क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। जो PTT में भी आ रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी हम BSTC के क्लासों में लाते हैं, ताकि लेवल थोड़ा सा अप आए, तो आप इन क्वेश्चनों को कर सके। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए लोकोक्ति है। 5 अंगुलियां घी में 500 अंगुलियां बराबर नहीं होती, नेकी और फुसफुस। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है नेकी कर दरिया में डाल। तो क्वेश्चन संख्या 5 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500 अंगुलियां घी में, यानी लाभ ही लाभ। ये आपके PTT और BSTT में पैटर्न बना रखा है, ऐसी लोकोक्तियां आती। अब एक और नए टॉपिक के साथ एक और नया क्वेश्चन।
अशुद्ध वाक्य में से आ गया। एक और नया टॉपिक, एक और नया क्वेश्चन, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन। अंतिम दिनों में सिलेक्शन लेके जाइए हमारी क्लासों के माध्यम से। तो क्वेश्चन संख्या 6 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर जरूर लिखें ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या आंसर दिया और राइट आंसर क्या था। तो क्वेश्चन संख्या 6 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऐतिहासिक है जो आपके वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य या अशुद्ध शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे, आप लिख के ले लीजिए। बीएसटीसी 2025 में ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा क्योंकि ये पीटीटी में आ रखा है, बीएसटीसी में आ रखा है, और भी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये आ रखा है। शब्द युग में से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बीएसटीसी में देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन संख्या 7 है, कुछ शब्द का शब्द युग्म का आश्रय है उरोज सेना या फिर सेना कली या फिर उरोज प्रस्थान या फिर सेवा उरोज। तो क्वेश्चन संख्या 7 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 3, उरोज प्रस्थान है जो आपके कुछ शब्द का सही शब्द युग्म है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ बढ़ने से पहले हमारा एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसका नाम है संघर्ष क्लासेस। वहाँ पे आपके लिए मोटिवेशन दे रखा है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इस चैनल को आप वहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको बीएसटीसी 2025 से संबंधित जो न्यूज़ आएगी जैसे एडमिट कार्ड रिजल्ट की, वो वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 8, ये लो एक और नया टॉपिक समाज और एक और नया क्वेश्चन सिलेक्शन वाले क्वेश्चन। अंतिम दिनों का प्रहार कीजिए। आप सिलेक्शन लेके जाइए हमारे क्लासों के माध्यम से। आपको बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन, क्वालिटी क्लासें मिल रही हैं, सिलेक्शन वाली क्लासें मिल रही हैं। तो क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। मृत्युंजय में कौन सा समाज है, बहुवीर्य, क्रमधारी, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो क्वेश्चन संख्या 8 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुवीर्य समाज। समाज में से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। ये लो एक और नया टॉपिक, एक और नया क्वेश्चन। वर्तनी के आधार पर वाक्य का अशुद्ध रूप सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्वास्थ्य कैसा है, ऑप्शन नंबर 2 है आपका स्वस्थ कैसा, ऑप्शन नंबर 3 आपका स्वास्थ्य कैसा है, ऑप्शन नंबर डी है या फिर ऑप्शन नंबर 4 बोलो इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 9 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आपका स्वास्थ्य कैसा है। ये आपके वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। हमारी क्लासों को आप एक टेस्ट सीरीज़ की तरह लीजिए। अंतिम दिनों में आप एक टेस्ट सीरीज़ की तरह लीजिए और बीएसटीसी 2025 के हिंदी ग्रामर की तैयारी का आकलन हमारी क्लासों के माध्यम से कीजिए। अंतिम दिनों में हमारी क्लासों के माध्यम से आप सिलेक्शन लेके जाइए। अब और नया टॉपिक आगे, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। लिंग वाले टॉपिक में से ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो क्वेश्चन संख्या 10 का पहला ऑप्शन है मंत्रणा, ऑप्शन नंबर 2 सभा, ऑप्शन नंबर 3 मंडली, ऑप्शन नंबर 4 न्याय। तो क्वेश्चन संख्या 10 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 न्याय। न्याय है जो आपकी पुल्लिंग शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। ये लो अब एक और नया टॉपिक, एक और नया क्वेश्चन। हमारी क्लासों की आप विशेषताएं क्वालिटी देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यही पैटर्न रहता है बीएसटीसी का। तो आप हमारी क्लासों को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो कोई भी बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहा है उनको हमारी क्लास से शेयर कीजिए और उनके सिलेक्शन में आप अपना भी योगदान दीजिए।
तो क्वेश्चन संख्या 11 है, पुस्तक का बहुवचन होगा, पुस्तक का बहुवचन होगा। इसके ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखे, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 है पुस्तकें, ऑप्शन नंबर 2 है पत्रिकाएं, ऑप्शन नंबर सी है पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर 4 है ग्रंथ। तो क्वेश्चन संख्या 11 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुस्तकें। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये रहा, जिसमें नया टॉपिक सर्वनाम में से आपके लिए क्वेश्चन लाया गया है। कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, कैसे, तुम, क्या। तो क्वेश्चन संख्या 12 है, उसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तुम है, जो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। हम संघर्ष क्लासेज आपके लिए और भी हिंदी के बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्लास है, क्वालिटी क्लास है, अंतिम दिनों में सिलेक्शन वाली क्लास लाएंगे। आप हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।